आज भारत में यानी कि हम लोग को पढ़ना है भारत में संवैधानिक विकास, ये हम लोग का टॉपिक है। संवैधानिक विकास ये हम लोग का मुख्य रूप से टॉपिक है कि भारत में संवैधानिक जो विकास हुआ उसका कारण क्या था, कैसे हुआ, ये हम लोग को जानना है। यानी कि कारण जानना होगा, कैसे जानना होगा, ये सब जो है ये जानना है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो है अंग्रेजी एक कंपनी आई थी जिसको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी जो भारत में आई, इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना, व्यापार करना इसका उद्देश्य था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो इसने किया क्या कि भारत में अपना 3 जगह प्रेसिडेंसी खोला, प्रेसिडेंसी, यानी कि ये 3 जगह जो है अंग्रेजों ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए 3 जगह जो है प्रेसिडेंसी खोला। एक था बंगाल, दूसरा था मद्रास और तीसरा था बंबई। ये 3 जगह जो है अपनी प्रेसिडेंसी को खोलकर इसने व्यापार करने का काम किया। इसी बीच में होता क्या है कि बंगाल में एक नवाब, यहाँ नवाब का शासन होता है। किसका शासन होता है? नवाब का। बंगाल का नवाब बनता है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बनता है तो बंगाल में जो प्रेसिडेंसी था वह प्रेसिडेंसी था कलकत्ता में। और इस प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता में जहां इनका व्यापारिक कोठी थी जिसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था, तो कलकत्ता में यानी कि जो महल था उसका नाम था विलियम फोर्ट। ठीक है, विलियम फोर्ट। ये विलियम फोर्ट के चारों तरफ जो है यहाँ का विलियम फोर्ट जो कलकत्ता में था, एक बहुत बड़ा विशाल भवन था, विशाल घर था। उस विलियम फोर्ट का अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था रोजर ड्रेक। उसका नाम था रोजर ड्रेक। ये रोजर ड्रेक जो है इस विलियम फोर्ट के चारों तरफ जो है खाई खुदवाने लगा। जब खाई खुदवा रहा था तो इसका जब यहाँ के नवाब यानी कि सिराजुद्दौला को पता चला कि विलियम फोर्ट के चारों तरफ रोजर ड्रेक खाई खुदवा रहा है, तो इसका विरोध यानी खाई खुदवाने का विरोध सिराजुद्दौला ने किया। जब सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया तो ये जो है इस विरोध को नहीं माना, और नहीं मानने के कारण सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में विलियम फोर्ट पर हमला कर दिया। तो यहां से रोजर ड्रेक कुछ अंग्रेजों के साथ भागकर जो है उल्टा द्वीप पर चला गया, और यहां पर यानी कलकत्ता में जो है सिराजुद्दौला कब्जा कर लिया। यहां से अंग्रेजों की कब्जा हट गया। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां पर फिर से कब्जा जमाने के लिए मद्रास का जो गवर्नर था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव को जो है कलकत्ता पर यानी कि कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने भेजा। ये रॉबर्ट क्लाइव आया और सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति था मीर कासिम, इन सबको जो है ये क्या बोलते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव तोड़ दिया। और उसके बाद जो है यह कहा कि आइए हम लोग जो है युद्ध करते हैं। तो इसके आप कारण देखिएगा कि 1757 में पलासी नामक जगह पर जो है सिराजुद्दौला की सेना
और रॉबर्ट क्लाइव की सेना आमने सामने हुई, जहां पर सिराजुद्दौला को जो है मीर जाफर और मीर कासिम जैसे लोग धोखा दे दिए और यह प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। जब प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया तब वहां का शासक जो है नवाब मीर जाफर को बनाई गई, सिराजुद्दौला को मार डाला गया। मीर जाफर जब बना तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वह कर्मचारी उपहार लेने और करप्शन करने में जो है आगे बढ़ गए, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी जो है घाटे में जाने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फायदे में जाने लगे। तो इन सब को देखते हुए जो है ब्रिटिश सरकार ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए पहला जो है अधिनियम भेजा, जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो है, यानी कि ये 1773 में भारत आया और यहीं से भारत में प्रत्येक पहले 10 साल उसके बाद 20 साल के बाद जो है एक्ट आते रहे। इसी को हम लोग कहते हैं भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया।